आर्मी चीफ के ओहदे में 3 साल की तौसीक। सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म को मुअत्तल कर दिया, इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। और पाकिस्तान की सियासी तारीख के एतबार से देखें तो एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक इवेंट है इस वक्त जिसको हम विटनेस कर रहे हैं, और पूरी हमारी तारीख का रुख भी बदलने वाला इवेंट हो सकता है। 2 दिन में या कल या परसों में सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी, क्या रूल्स तय करेगी और क्या हतमी इसका ऑर्डर पास करेगी, उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार होगा। पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले 3 साल की एक्सटेंशन जनरल कियानी को मिली थी और जनरल कियानी पहले 3 साल बहुत अच्छा नाम कमाया, अगले 3 साल वो बहुत ज़्यादा खातिर तरीके से अपना काम नहीं बढ़ा पाए और बहुत से चैलेंजेस उनको दरपेश रहे। तो बाद अगर देखा जाए पीछे मुड़ के तो लगेगा कि फ़ैसला बहुत बेहतर नहीं साबित हुआ उनके लिए। दूसरा केस जनरल राहील शरीफ का है और जनरल राहील शरीफ साहब के लिए 1 साल की एक्सटेंशन के लिए बातचीत का अमल बैकडोर से बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज तक चलता रहा और लास्ट मोमेंट तक PMLN की हुकूमत उनके साथ डिस्कस करती रही विदाउट टेकिंग अ फाइनल पोजीशन कि एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है। आखिरी दिन शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब को भेजा गया जनरल राहील शरीफ साहब के पास और उनको बताया गया कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया जाए। ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके हुआ था। पहले 1 साल की एक्सटेंशन के ऊपर बेशुमार मीटिंग चलती रहीं। अब उसके बाद ये वाला सिलसिला है जहाँ प्राइम मिनिस्टर बड़े खुले वोकल अंदाज में कमर जावेद बाजवा साहब के लिए कहते थे कि बहुत दार शख्स हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से हमारा जो 2-1 बार मौका मिला उनसे बात करने का, वो इमरान खान वज़ीर आज़म के लिए ऐसे ही जज्बात का इजहार करते रहे। अब इंटरेस्टिंगली स्टोरी ऐसी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दरख्वास्त गई और दरख्वास्त गुजार उसके बाद भाग गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खुद नोटिस में बदलते हुए जब उसकी तफसीलात हमारे सामने रखी तो उसके अंदर एक कॉमेडी ऑफ एरर्स वो PTI हुकूमत की सामने आती है और ये पहला मौका नहीं है। मैं उसकी आपको तफसील भी अभी देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 अगस्त को वज़ीर आज़म ने खुद ही आर्मी चीफ को 3 साल के लिए तैनात करने का नोटिफिकेशन हुक्मनामा जारी कर दिया जो उनको इख्तियार ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 243 है ये इख्तियार सदर पाकिस्तान को देता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और फिर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो 19 को ही प्रेसिडेंट से कहा कि आप इसके ऊपर दस्तखत कर दें, तो प्रेसिडेंट ने भी उसको नोटिफाई कर दिया। और उसके बाद 21 अगस्त को पता चला कि ये तो एक सुप्रीम कोर्ट के केस में तय हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर विद द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट एक्ट करेगा, उसका अकेले का फैसला लिया हुआ मौसर नहीं होगा। तो 21 अगस्त को काबीना से मंजूरी ली और उसमें 11 अरकान ने तो उसको सपोर्ट किया, बाकी बोले ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी क्वेश्चन किया और फिर ये पूछा कि अगर 21 को जो भी काबीना ने फैसला किया था उसके बाद क्या दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने उस समरी को सदर की मंजूरी के लिए भेजा? अगर नहीं भेजा तो 21 को आप क्या कर रहे थे जब 19 को नोटिफिकेशन हो चुका था? तो ये एक पूरी कॉमेडी ऑफ एरर्स है और सुप्रीम कोर्ट या सीनियर अदलिया के लेवल के ऊपर ये तीसरा बड़ा इवेंट है जिसके ऊपर 2 में तो सुबकी हुई हुकूमत की। पहला वाक़या था टैक्स ओम्बड्समैन जिसकी तैनाती PMLN ने की थी, उसकी रिमूवल के मामले के ऊपर, और दूसरा मामला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 अरकान की तैनाती के ऊपर। उस मामले में भी सदर साहब से ऑर्डर जारी करवाया गया था और अब ये तीसरा मौका है। देखें सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या पोजीशन इख्तियार करती। पहले दोनों मामला हुकूमत के ख़िलाफ़ गए थे।